तो वो मोटा उसके ऊपर कुर्सी फेंक देता है जिससे जिजोन बच जाता है और वापस उसके मुंह पर धर देता है। ये देख मोटा वापस कुर्सी मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम सब लड़ क्यों रहे हो। किम उससे कहता है कि हम लड़ नहीं रहे हैं, हम बस खेल रहे थे, ज्यादा टेंशन मत लो। और गुमेन से कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव, मैं तेरे से जिजोन के बारे में बाद में बात करूंगा। और प्रिंसिपल जिजोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर हम गुमेन और बुली गैंग के लड़के जिसका नाम सियोंगमिन है उसको देखते हैं। गुमेन क्लास में फाइट के बारे में उसे बता रहा होता है, तो वो कहता है कि मैंने मिस कर दिया, अगर मैं वहाँ होता तो मज़ा आ जाता। और उससे कहता है कि जिजोन कहाँ पर है, तो वो कहता है कि उसे प्रिंसिपल ने रोक लिया और वो अभी स्कूल में है। फिर हम जिजोन और प्रिंसिपल को देखते हैं जो उसे चाय पिला रहा होता है और जिजोन से कहता है कि ये स्कूल तुम्हारी प्रीवियस स्कूल से बहुत अलग है, हमारी स्कूल बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है। तुम्हारे फादर ने जब तुम्हें इधर ट्रांसफ़र करा था तो मैं इसके खिलाफ था। मेरे को लगा कि तुम यहाँ सेटल नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम बोलते भी नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हारे फादर के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पर एक फ्रेंड की तरह भरोसा करा। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें 4 साल पहले देखा था, जब तुम मिडिल स्कूल में थे। तुमने अपने घर को जिम बना रखा था। जब तो तुम काफ़ी एनर्जेटिक थे, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ आ गए। मैंने टीचर से भी तुम्हारे बारे में बात करी थी कि वो तुम्हारे को समझे, लेकिन दूसरे बच्चों से तुम्हें खुद ही निपटना होगा। बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों भीगने लगते हैं और वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी सियोंगमिन के फोन पर आहारूम का मैसेज आता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला है क्या, मैं स्टेशनरी स्टोर के बाहर हूँ। और वो भाग कर जाता है और उसे चुपके से देखने लगता है। तो और वो कहता है कि ये तो जिजोन का वेट कर रही है एक साथ अम्ब्रेला शेयर करने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जिजोन को ले आऊं? नहीं, वो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम तीनों एक ही छाते के नीचे आ जाए। और ब्लश करने लगता है और जीजू उनको लेने भागता है और उसे लेके आ जाता है और उसके सामने ऐसे एक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उसे लगता है कि वही सब होगा जो उसने सोचा था। लेकिन वो उन्हें दूसरा अम्ब्रेला दे देती है जिससे भाई के सपने टूट जाते हैं। वो और उनको थैंक यू बोलता है और उनसे कहता है कि चलो गेम सेंटर चलते हैं, अभी अभी एक नया खुला है। और हम गुमेन को देखते हैं जिसके रास्ते में किम जुनवो के बंदे आ जाते हैं जिन्हें देख के उसकी फट जाती है। तो वो उसको मारने लगते हैं और गुमेन का गू निकाल देते हैं और उससे कहते हैं कि तू जीजोन से कहेगा कि वो पार्टिसिपेट करे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। और किम जुन वो वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि बस बहुत हुआ और उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि ये जिजोन को दे देना और वहां से चला जाता है। हम गेम सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ जिजोन और सियोंगमिन खेल रहे होते हैं और वो उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिजोन उसे हरा देता है। फिर आहेरुम खेलती है तो जिजोन उससे हारने लगता है। ये देख उसकी जलने लगती है। फिर वो क्लो मशीन ट्राई करता है, लेकिन वहाँ भी फेल हो जाता है। लेकिन जिजोन उन दोनों के लिए एक एक टॉय निकाल देता है और उन्हें दे देता है। फिर वो कारों के ट्राई करते हैं और फटाबाज सा गाने लगता है जिससे उसके गले की हालत खराब हो जाती है और वो पानी लेने के लिए भाग जाता है। आर्यम जिजोन को मैसेज दिखाने वाली होती है कि तभी उसके डैड का फोन आ जाता है जिससे वो डर जाती है और भागने लगती है और बाहर जाके एक दो बंदों में टकरा जाती है जिससे उस बंदे की कॉफी गिर जाती है और वो उसे माफी मांगने के लिए कहने लगता है। तभी वहाँ सियोंगमिन आ जाता है तो वो बंदा उससे कहता है कि क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि नहीं, हम क्लासमेट हैं। तो वो कहता है कि मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे से ध्यान रखना। और आर्यन के सर पर कॉफी फेंक देता है और उसे गाली देने लगता है। तभी वहाँ जिजोन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो उसे भी गाली देने लगता है। तो जिजोन उसे नीचे फेंक देता है। दूसरा वाला उसे मारने आता है तो वो उससे ही बच जाता है और उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देता है और वहां से भागने लगता है। तो वो लोग सियोंगमिन को मारने आते हैं, ये देख उसकी फट जाती है और वो अपना सामान लेकर भागने लगता है और उन दोनों को भागते हुए देखता है। तो उसको पहली बार रियलाइज होता है और वो कहता है कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मैं तो सिर्फ एक लूजर हूँ, मैं आहरुम के लिए बना ही नहीं हूँ। और मुंह लटकाकर घर जाने लगता है। तभी उसको कोई आवाज लगाता है, तो वो अपने सामने घूमेन को देखता है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब किसने किया। तो वो कहता है कि किम जिनगो के बंदों ने मेरे साथ ये सब किया, जीजोन को मेरी वजह से लड़ना पड़ेगा। तो वो भी रोने लगता है और कहता है कि हम दोनों सेम ही हैं, एकदम लूजर। और उसे वहां से ले जाने लगता है और गुमेन से कहता है कि अब तो जिजोन ही हमारी हेल्प कर सकता है। जीजोन और आहेरुम दोनों साथ जा रहे होते हैं, तभी उनको येना भी देख लेती है। आहेरुम अपने घर के सामने पहुंचती है और जीजोन से टेक्स्ट के थ्रू कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ, तुम ये अम्ब्रेला अपने साथ रख सकते हो, हम कल मिलेंगे। और वहां से चली जाती है और हम आहेरुम के बाप को देखते हैं जो उसे गालियां दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को देखते हैं। गुमेन और सियोंगमिन जीजोन के सामने नाटक कर रहे होते हैं। सियोंगमिन उसे मार रहा होता है और उससे कहता है कि तुम कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुमने जिजोन को बेच दिया। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, मेरे जैसे लोग जीजोन के फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। और वो उससे मारते हुए पूछता है कि फाइट कब होगी। तो वो कहता है कि जिम्नेजियम में है, सैटरडे नाइट को रात को 9 बजे।
तो वो कहता है कि अगर जीजोन नहीं गया तो क्या होगा? तो वो कहता है कि अगर जीजोन नहीं गया तो वो मुझे मार देंगे। ये सब सुन जीजोन वहाँ से जाने लगता है। ये देख वो दोनों भी कहते हैं कि क्या वो लड़ेगा? सैटरडे नाइट होती है, जहाँ पहले से ही फाइट चल रही होती है और वो दोनों भी वहाँ ही होते हैं। उन दोनों की वहाँ का माहौल देखकर फट जाती है और वो बस जीजोन का वेट करने लगते हैं। फिर हमें एक और चश्मिश दिखाया जाता है जो उनकी फाइट देख रहा होता है। वो कहता है कि इस फाइट का विनर तो पहले से ही डिसाइड है, मैं तो मेन मैच का वेट कर रहा हूँ। क्या वो साइलेंट स्टूडेंट जीजोन आएगा? मेरे को किस पर बैट लगाना चाहिए, जीजोन पे या फिर ली पर जीजोन को लेकर मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, लेकिन जब ओपोनेंट टेजुम ली हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उसे फ़ोन आता है जिसमें कोई उससे कहता है कि एक स्टूडेंट आया है जो बोल नहीं रहा है। तो वो ये समझ जाता है कि वो जीजोन ही है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। फाइट खत्म हो गई होती है। किम कहता है कि मेन मैच का टाइम हो गया है, जीजोन कहाँ है? तो वो उन दोनों को मारने लगता है और कहता है कि अगर जीजोन नहीं आया तो तुम दोनों टेजुंग से बहुत बुरा पिटोगे। तभी जीजोंग वहां आ जाता है और वो दोनों उसे देख खुश हो जाते हैं। किम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम पर सिर्फ 10% लोगों ने ही बैट लगाई है और मैंने भी तुम पर लगाई है। मुझे पता है कि तुम हंटिंग के भूखे हो, चलो अब शुरू हो जाओ। जीजोन रिंग में जाता है तो ली कहता है कि तू ही है ट्रांसफर स्टूडेंट और अपना हेडफोन पीछे फेंक देता है और कहता है कि चलो मजे करते हैं। और ली के बंदे स्पीकर पर गाने बजाने लगते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। थोड़े ब्लोज एक्सचेंज होने के बाद ली जीजोन की पावर देखकर सोचता है कि मैंने पहले खूब फाइट लड़ी हैं, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। ये वीक पॉइंट पर टारगेट करता है, मुझे इसके सामने बहुत ही वीक फील हो रहा है और जीजोन उस पर हावी होने लगता है। ये देख वो दोनों खुश होने लगते हैं और ली पर बैट करने वाले दुखी होने लगते हैं और वो चश्मिश भी ये देखकर उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। तभी ली के बंदे स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जब जीजोन को गाना सुनाई पड़ता है तो वो थोड़ा परेशान होने लगता है और ली उस पर हावी हो जाता है। ये देख दो लड़के आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा गाना है? तो वो कहता है कि ये आयला कौन गर्ल्स ग्रुप का सॉन्ग है जो अभी खूब पॉपुलर हो रहा है। और हम जीजोन का पास्ट का सीन देखते हैं। आइलाकोन नाम का ग्रुप जीजोन की एक्स गर्लफ्रेंड शिन मिराए का होता है और उसे उसकी यादें आने लगती है और वो मार खाने लगता है। ये देख गुमेन और सियोंगमिन परेशान होने लगते हैं। गुमेन कहता है कि ये गाना उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो उसे बंद करने के लिए उन बंदों से कहता है, तो वो बंदे उससे मना करने लगते हैं। तो गुमेन उस स्पीकर को बंद करके वहां से उठाकर भागने लगता है। हम जीजोन को देखते हैं जिसे अब भी उसकी गर्लफ्रेंड की यादें आ रही होती है, जिसमें उसने उसे एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ काम करने के चलते उससे दूरी बना ली थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहां वो मार खा रहा होता है। ली उसके चेस्ट पर एक पंच मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके किक मारने आता है, लेकिन जिजोन उसे डॉज कर देता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख ली की फट जाती है और जिजोन उसे किक मार के ढेर कर देता है। किम जिनवू ये देख कहता है कि हमें विनर मिल गया, लेकिन जिजोन काफी गुस्से में होता है और वो ली को मारता ही रहता है। ये देख वहां सबकी फट जाती है, लेकिन गुमेन और सियोंगमिन उसको रोक देते हैं। ये देख किंग जिनवू कहता है कि ये तो मजेदार था, मैं इसके साथ और मैचेस फिक्स करूंगा। और हमें चश्मिश दिखाया जाता है जो ली के हारने पर पागल हो गया होता है और कहता है कि मेरे को पैसों से मतलब है, जिजोन को मैं अपना हाउंड डॉग बनाऊंगा और इसे और फाइट के लिए ट्रेन करूंगा। जिनवू जिजोन से कहता है कि अगले मैच के लिए भी रेडी रहना, तुम्हारे पैसे मैं एजेंट के थ्रू भिजवा दूंगा। और जिजोन वहां से जाने लगता है। तो गुमेन और सियोंगमिन जिजोन से कहते हैं कि तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं। तो जीजोन गुमेन को धक्का देके वहां से जाने लगता है तो वो दोनों उसको देखते ही रह जाते हैं। जीजोन अपने घर जा रहा होता है पर रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड का शो स्क्रीन पर चल रहा होता है जिससे वो देखने लगता है और वो दोनों भी उसे चुपके से देख रहे होते हैं। तो सियोंगमिन गुमेन से कहता है कि लगता है आइला कौन के सॉन्ग ने ही जीजोन को डिस्ट्रैक्ट करा था, मेरे को तो लगता है कि वो उससे हेट करता है। तो गुमेन कहता है कि आइला कौन की सारी बंदियां खूबसूरत है, उनको कौन ही हेट कर सकता है। सियोंगमिन कहता है कि तुम उसके फैन हो, तो वो कहता है कि शिन मिराए तो काफी औसम है। और सियोंगमिन कहता है कि मेरे को तो रियान पसंद है। हम जीजोन को देखते हैं जो बीच किनारे बेंच पर बैठा होता है। ये देख सियोंगमिन कहता है कि लगता है वो काफी स्ट्रेस में है। तो गुमेन कहता है कि हमें फ्रेंड्स के नाते उससे बात करनी चाहिए। तो सियोंगमिन कहता है कि हम जैसे लूजर्स की वजह से उसका ये हाल हुआ है, लेकिन एक बंदी है जो उसका मूड सही कर सकती है। और वो आहरोन को टेक्स्ट करके बीच पर आने के लिए कहता है। तो गुमेन कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने आहरोन को मैसेज करा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया? तो वो कहता है कि ये फ़ोन जिजोन का है, जो आहरुम ने जिजोन से बात करने के लिए उसे दिया था, लेकिन मैंने इसे रख लिया और जिजोन बनकर उससे बातें करने लगा। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं उसे देना भी चाहता था। गुमेन कहता है कि क्या तुम आहरुम को पसंद करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे अपनी औकात पता है। तो गुमेन उससे कहता है कि अब उसे उसका फ़ोन लौटा दे और उसे लात मार देता है। सियोंगमिन जिजोन के पास जाता है और रोते हुए उससे कहता है कि जिजोन ये फ़ोन तुम्हारा है, ये मैंने रख लिया था और मैं तुम बनकर उससे बातें करता था।
मैंने उसको मैसेज कर दिया है, उसको रिजेक्ट मत करना और तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो, और वहाँ से चला जाता है। जीजोन फ़ोन में आहारून का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो आ ही रही है, और सामने अपने आहारून को आते हुए देखता है। वो दोनों भी उन्हें देख रहे होते हैं। गुमेन कहता है कि ये तो काफ़ी प्रिटी है, ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, और कहता है कि चलो बहुत रात हो गई है, तुम मेरे घर पर रुक जाना, मेरे पास गेम भी है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों टेक्स्ट के थ्रू बातें करने लगते हैं। वो कहती है कि वेव्स की साउंड कितनी अच्छी है, क्या तुम यहाँ पर रोज आते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। और कहता है कि तुम कितनी बजे सोती हो? तो वो कहती है कि 10 बजे, और मैं सो ही रही थी और तुम्हारा मैसेज आ गया और यहाँ चली आई। तो जिजोन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरा घर प्रिजन जैसा है, और मैं सरप्राइज हो गई थी जब तुमने मेरे को सुबह और रात को सोने से पहले मैसेज करा था। तो जिजोन फोन में देखता है और उसे स्योंगमिन याद आ जाता है और कहती है कि तुम्हारे एक मैसेज ने मेरा दिन बना दिया, और कहती है कि मैं तुमसे शुरू से यही पूछना चाहती थी कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। और हम जिजोन का पार्ट्स देखते हैं। जिजोन बोंगसान एंटरटेनमेंट कंपनी के बाहर होता है, जिसमें पुलिस वाले उसको ले जा रहे होते हैं, और वो शिन मिरायो को आवाज़ लगा रहा होता है। पुलिस वाले उससे कह रहे होते हैं कि तुम स्टॉकिंग कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। तभी शिन मिरायो जिजोन के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने बहुत ट्राई किया तुमसे ब्रेकअप करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मर भी जाऊं लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जिजोन उससे कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारी साइड हमेशा रहूंगा। और ऊपर देखता है और हमें बोक्सान एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। जिजोन उससे कहता है कि कुछ लोगों के वर्ड तुम्हारी सोल में घुसकर सब कुछ रोक देते हैं, और उसके बारे में पूछता है कि तुम क्यों नहीं बोलती। तो वो कहती है कि मेरे डैड हमेशा बुराई बोलते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर मैं बोलूंगी तो बुरा ही निकलेगा। ये सुनने में थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन यही एक वजह है। और वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोल ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और उससे कहते हैं कि तू एडल्ट तो है ही नहीं, तू यहाँ पर ड्रिंक कैसे कर रहा है? लगता है कि रेस्टोरेंट वालों ने इसकी आईडी चेक नहीं करी। तो वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक एडल्ट ही तो हूँ। उनमें से एक कहता है कि क्या तुझे हमसे फाइट करनी है, लेकिन तेरे बंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वो कहता है कि तुम जैसों के लिए तो मैं ही काफी हूँ, और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सब उनको लड़ते हुए देख रहे होते हैं। जिजोन और आहेरून की नजर भी उस पर पड़ जाती है। डोयल उनको मारकर वहां से भागने लगता है, तभी उसकी नजर जिजोन पर पड़ जाती है और वो भाग करके जिजोन के चिपट जाता है, और वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उनको देख डोयल कहता है कि हमसे दूर रहो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, नहीं तो तुम बहुत बुरा पिटोगे। तो वो दोनों को मारने आते हैं। ये देख जिजोन को बेमतलब उनसे लड़ना पड़ता है, और वो दोनों सबको मारने लगते हैं। तभी एक बंदा जिजोन के चाकू मारने आता है, लेकिन जिजोन डॉज कर देता है और डोयल उसके किक मार के उसे ढेर कर देता है। सबको पीटने के बाद डोयल जिजोन से कहता है कि देखो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक टीम में होना चाहिए? हमने कितनी अच्छी सफाई करी है। तभी जिजोन उसे मारने लगता है, तो डोयल सरेंडर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इस तरह से सरप्राइज करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वही रूप देखना चाहता था। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले क्या करा है, लेकिन वो बस एक टेस्ट था। जिजोन प्लीज तुम मेरी टीम में आ जाओ। तो जिजोन उसे हटाकर वहां से जाने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों काफी करीब हो, क्यों ना मैं तुम्हारी इस रात को मजेदार बना दूं। वैसे भी मुझ पर तुम्हारा एहसान है। अगर तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो तो मेरे पास ऐसी जगह है जहां तुम आराम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि डोयल उनको एक मानवा कैफे में लेकर आता है जो उसके दोस्त की होती है, और उसके दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यू कस्टमर लेके आया हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि इन दोनों को मैंने आज से पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा, तुम्हारे दोस्त ये कब से हो गए? और उनसे कहता है कि तुम लोग कहीं भी सीट ले सकते हो, जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। और जिजोन का ध्यान उसके हाथों पर जाता है और वो देखता है कि उसकी उंगलियां कटी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हम आर्यम के बाप को देखते हैं जो आर्यम को ढूंढ रहा होता है। सीन उन तीनों पर आता है जहां डोयल उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, मैंने तुम दोनों को स्पेशल परमिशन दे रखी है, तुम यहाँ मानवा पढ़ सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। और वो सोने चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों मानवा पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ डोयल का दोस्त उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को डोयल के साथ पहले कभी नहीं देखा, मेरे को तो नहीं लगा था कि डोयल के इतने अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो वो दोनों उसके हाथ की तरफ देखने लगते हैं। तो डोयल का दोस्त उनसे कहता है कि ये चीज़ मेरे को अब परेशान नहीं करती, लेकिन शुरुआत काफ़ी खतरनाक थी। डोयल इसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मेरी फिंगर्स खोने के बाद वो ऑर्डिनरी किड नहीं रहा, और इसलिए मैं तुमसे सॉरी चाहता हूँ। और हाँ, डोयल का तुम दोनों ध्यान रखना, वो मेरा जूनियर है। और उसके जाने के बाद वो मानवा पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते आयरून को नींद आने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर उसके बाप के मिस कॉल आते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और घर जाने लगती है। जीजोन कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। और वो जब घर पहुंचते हैं
तो उसका बाप उसको गालियाँ देने लगता है और उसे मारने लगता है। ये देख जिजोन उसे बचाने आता है, तो उसका बाप उसे भी गाली देने लगता है और मारने आता है। लेकिन आहेरुम पहली बार चिल्ला के उसको जाने के लिए कहती है और जिजोन वहाँ से भागने लगता है और उसका बाप उसे मारते हुए अंदर ले जाता है। जिजोन भागते हुए अपने आप से यही कह रहा होता है कि मैं पहले भी अपने पार्ट से भागता आया हूँ और इससे कभी नहीं सीखा। जब मेरे साथ ये सब होता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि जिजोन एक बुद्ध टेम्पल में रहता है, तो मोंक उसको देख के कहता है कि तुम पहली बार इतनी लेट आए हो, जरूर तुम्हारे मन में काफी सारी बातें चल रही होगी। और जिजोन अपने रूम में जाता है और अपने आप से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैंने चूज कर लिया है, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा। और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि इनके जिम्नेजियम में फाइट चल रही होती है और एक फाइटर जल्दी ही हार मान लेता है जिससे मार खाने से बच जाए। तभी वहाँ किम जुन वो आता है और उससे कहता है कि तेरे जैसे फट्टू फाइटर मुझे नहीं चाहिए, और उसे मारने लगता है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि तुझे मिस्टर किम ने बुलाया है, और वो वहां जाता है। तो मिस्टर किम उससे कहता है कि हमें वेरीफाइड फाइटर चाहिए, ये लोग फट्टू हैं। तो वो कहता है कि जिजोन से नेक्स्ट मैच के लिए मैं फाइटर ढूंढ रहा हूँ, ये लोग उससे नहीं लड़ पाएंगे, ये उससे डर गए हैं। तो मिस्टर किम कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर तूने 1 हफ्ते में कोई फाइटर नहीं ढूंढा तो मैं तुझे निकाल दूंगा और तू वही भिखारियों वाली लाइफ जिएगा। तो वो रोने लगता है। तो मिस्टर किम उससे कहता है कि मेरे को पैसों से मतलब है, अगर कोई नहीं मिला तो तू उससे लड़ेगा, और वहां से चला जाता है। ये सुन किम जुनवो की फट जाती है और वो कहता है कि मुझे कोई ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं खत्म हूँ। हम नेक्स्ट सीन में गुमेन, जिजोन और सियोंगमिन को देखते हैं जो लंच कर रहे होते हैं। तभी जिजोन को आहरुम का मैसेज आता है और वो उसे स्कूल खत्म होने के बाद कॉमिक स्टोर में बुलाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जिजोन वहां पहुंचता है तो आर्यम जिजोन से कहती है कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब मैं नहीं बोलूंगी तो बहुत ही अजीब लगूंगी। मैं जब छोटी थी जब से मैंने बोलना बंद कर दिया था, मेरे बाप की वजह से मेरी माँ ने हमको छोड़ दिया और मैं कम बोलने लगी, धीरे धीरे पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरा बाप हर्ट करे।